हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्कूल में। तो दोस्तों, हमने पॉलिटी स्टार्ट की थी तथा पिछली वीडियो में 35 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो आज हम 36 नंबर का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तथा खासकर यूपी SSC पैट के लिए इम्पोर्टेंट है तथा लेखपाल के लिए आने वाली भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी देखते रहना, अंत तक वीडियो बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, इसमें 36 नंबर। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है 552। क्वेश्चन नंबर अगला है, राज्यसभा की गणपूर्ति यानी कि कुल सदस्य, गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य का कितना भाग होता है? राज्यसभा की जो गणपूर्ति होती है उसके कुल सदस्य का कितना भाग होता है? तो इसका राइट आंसर है 1/10। 1/10 जो भाग होता है राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए होता है। उसके बाद है, राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है 238। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 6 माह। 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। उसके बाद चुनाव करा लिए जाते हैं। उसके बाद है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। और अब कौन है? अब हमारे भारत के सर्वोच्च रामनाथ कोविंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देता है तो कुछ दिनों के लिए, जब तक चुनाव नहीं होते, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि महान्यायवादी भी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक भी और निर्वाचन आयुक्त भी। इन तीनों की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान में कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या चुने गए सदस्य जो होते हैं, MP, MLAs, वे सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तथा इसकी कौन सी प्रणाली होती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली जो होती है, उससे राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु प्राप्त करने तक कार्यरत रहते हैं? यानी कितनी आयु तक वह अपने पद पर स्थिर रह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी कार्यरत रहते हैं। उसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का जो, हाँ ये सही बताया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या सत्य है? तो हम पढ़ लेते हैं सभी फैक्ट। वह संसदीय समिति की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा नंबर है, संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं है। तीसरा है, वह संसद को आदेश दे सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी नंबर, यानी कि A और B दोनों ठीक हैं। वह संसदीय समिति का किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु वह उसमें मतदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है?
तो वह कौन होता है? यह एक न्यायिक सलाहकार होता है, भारत का सोलिसिटर जनरल। उसके बाद 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है यद्यपि वह उसका सदस्य नहीं होता, लेकिन वह भाग ले सकता है। तो इसका राइट आंसर है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। वह भाग ले सकता है लेकिन वह संसद का सदस्य नहीं होता। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर का उच्च न्यायालय खुद का अपना नहीं है, उसका दूसरे राज्य में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हमने ऊपर अभी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुए थे? तो दोस्तों भारत में प्रथम बार जो आम चुनाव हुए थे वो 1951 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में पंचायती राज जो है 1959 में प्रारंभ हुआ था। 57वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का 73वां संशोधन जो हुआ था 1992 में, उसके पारित किए जाने का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज को बल देना था। तो उन जो 73वां संशोधन था उससे पंचायती राज को बल दिया गया तथा 74वां जो था नगर पंचायत के लिए था। उसके बाद है 58वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकता है, यानी कि इमरजेंसी लगा सकता है। उसके बाद है, भारत सरकार का राष्ट्रपति किसके लिखित सुझाव पर आपातकाल घोषित कर सकता है? तो एक किसके कहने से? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने से वह आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की मंजूरी से कितने समय तक राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है? तो इसका राइट आंसर है अधिक से अधिक 6 महीने तक। 6 महीने तक राष्ट्र का आपातकाल इमरजेंसी लग सकती है। उसके बाद है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है 3 प्रकार के आपातकाल संविधान में दिए गए हैं। दोस्तों हम फास्ट बस रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम के टाइम पर। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है 368 से संविधान में संशोधन किया जा सकता है तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लाई गई? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को लाया गया। उसके बाद है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या सीमा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 500। राज्यों की विधानसभा में संख्या कितनी हो सकती है? 500 तक। उसके बाद है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में संघ की जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो कौन कौन है निर्वाचक मंडल में शामिल जो हैं उपराष्ट्रपति के? राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य हैं। उसके बाद है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, साहित्य वगैरह के आधार पर। ये कुछ नियम है उसके। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय सदन के ऊपरी सदन यानी कि उच्च सदन किसे कहते हैं? तो उच्च सदन जो होता है राज्यसभा को कहा जाता है तथा लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है। ये वाला ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई एग्जाम में कई प्रकार के। उसके बाद है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है 6 माह। 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद का सदस्य बनना जरूरी है, वरना वह उसके पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा के। तथा लोकसभा किसके प्रति
प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 552। ये 2 एंग्लो इंडियन है, वरना 550 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या यानी सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है 250। उसके बाद है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो है प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति तथा द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होता है वह संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। तो दोस्तों कम टाइम में रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना दोस्तों। धन्यवाद।